हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रथम गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है बेसिक मतलब कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो सेंटेंस है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक रूल जान लेते हैं कि अगर इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हमको पहचान करनी है तो वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे और टाइम भी दिया होता है। टाइम का मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, ऐसे करके टाइम भी दिया होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज बीन, हैव बीन। ठीक। और जो यहाँ पर दो वर्ड यूज होते हैं, सिंस और फार। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। ये 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। और जब एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, मतलब अनिश्चित समय के लिए जो है हम क्या करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो है बेसिक बेसिक क्या कहते हैं, बेसिक ये हमारा रूल रहा। तब हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। मतलब कि उसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और उसमें नकारात्मक भी वाक्य रहेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आज हमारी कौन सी तारीख है, 4/12/2025, 4/12/2025। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव है। इसका इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हैज, हैज, हैव, हैज, उसके बाद क्या लिखते हैं, हैज, हैव के बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट, अब इसमें जो है एक यहाँ पर हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, नॉट। तो हैज, हैव, फिर नॉट, हैज सब्जेक्ट नॉट, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन। हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाता है भैया ऑब्जेक्ट। नहीं सॉरी, उसके बाद आ जाता है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक। फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है कि फॉर ऑब्लिक सिंस, फॉर ऑब्लिक सिंस, फॉर ऑब्लिक सिंस, और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, फिर टाइम लिख देते हैं। मतलब कि एक टाइम लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनके, ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है बनकर ये तैयार हुआ। क्या हुआ, हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर बनकर ये हमारा तैयार हुआ। ये हमारा क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर बनकर ये हमारा तैयार हो गया। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब हम इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। ये देख लीजिए, हैज, हैव है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बीन है, फिर वर्ब है, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फार, फिर सिंस, फार या सिंस का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम लिख देंगे। तो चलिए अब हम एक ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे क्या हुआ, 4 दिन से, क्या हुआ, 4 बजे से नहीं सो रहा है। क्या अगर हम कहते हैं कि अगर हम पहले अगर सेंटेंस की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि क्या वह 4 बजे से नहीं सो रहा है। क्या कहने, अगर क्या क्या हम कहने, क्या वह 4 बजे से नहीं सो रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन मार्क भी लगा दिए, और यहाँ पर देख लीजिए नहीं भी आया है और क्या भी आया है। ठीक। इसमें क्या है, कहाँ गया मेरा इंक, इसमें क्या है, इसमें नहीं भी आया है, क्या भी आया है। ठीक। क्या है, इसमें नहीं भी है और क्या भी है। इतना आपको समझ में आया होगा। ये नहीं भी है और क्या भी है। यार जल्दी जल्दी माइक लगाना ही भूल गए क्योंकि लेट हो रहा था और वीडियो डालना था जरूरी। तो यहाँ पर क्या है, क्या भी आ रहा है और इसमें नहीं भी आ रहा है। देखिए वीडियो चल रहा है, हाँ क्या भी आ रहा है और इसमें नहीं भी है। तो क्या आ रहा है, नहीं भी है। तो चलिए अब इसको हम जो ट्रांसलेशन कैसे स्टार्ट करते हैं कि जब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या है, तो ये मतलब ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, नहीं है तो मतलब नेगेटिव हो जाएगा। और इसने जो है टाइम भी दे दिया है तो मतलब परफेक्ट हो जाएगा, और रहा, रही, रहे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए रुकिए, मैं माइक लगा लेता हूँ, एक सेकेंड हमने माइक लगाना ही भूल गए थे भाई, इसके लिए सॉरी, जल्दी जल्दी में। अब माइक लगा ली, अब आवाज जा रही होगी। तो जो है ये हमारा जो सेंटेंस हो गया। अब ये सेंटेंस अब हो गया, अब इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे कि जब इसमें जब क्या जब पहले जब आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या है, किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। तब देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या भैया, सब्जेक्ट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम हैज करते हैं। क्या करते हैं, हैज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज, हैज, ठीक। अब हैज, अब उसके बाद क्या, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इसमें ये वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, हैज ही। अब उसके बाद हैज ही, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, सब्जेक्ट हैज ही नॉट, और उसके बाद बीन, हैज ही नॉट बीन। ये हमारा यहाँ तक का सेंटेंस आ गया है, हैज ही नॉट बीन, मतलब नॉट की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिख देते हैं, हैज ही नॉट बीन। अब उसके बाद जो है क्या आ जाएगा, वर्ब। तो वर्ब क्या है, वर्ब हो जाता है भैया सोना। सोना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, सोना मतलब गोल्ड वाला सोना, मतलब गोल्ड वाला सोना नहीं भैया, सोने वाला सोना, स्लीप, जो आंख बंद करके मतलब सोआ जाता है, तो उसे हम कहते हैं, वो भी सोना होता है और एक सोना पहनने वाला होता है। महिलाओं को दोनों ही बहुत पसंद है सोना। कौन सा सोना, एक पहनने वाला सोना और एक सोने वाला सोना। वो जो है एक आलसी महिला की और एक लालची महिला की एक जो है मतलब कि एक अच्छी पहचान है कि उसको सोना पसंद है, ठीक। जो सोना जो हमेशा जिसको पसंद रहेगा वो हमेशा लालची रहेगा, और जो सोना मतलब जो स्लीप वाला जो सोना है वो हमेशा आलसी रहेगा। तो चलिए, अब ये जो है इसमें हैज ही नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन। अब उसके बाद सोना के अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, स्लीप, तो हो जाएगा स्लीप, स्लीप क्या हो जाएगा, सोना का अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सोना का अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, स्लीप, सोना का अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम, स्लीप, स्लीप। अब स्लीप में क्या हम जोड़ देंगे, आईएनजी, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया है, अगर ऐसे हम ऑब्जेक्ट इसमें देख लीजिए दिया है, क्या वह 4 बजे से नहीं, क्या वह 4 बजे से नहीं सो रहा, तो इसमें देख लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर ऐसा होता क्या वह 4 बजे से बेड पे नहीं सो रहा है, तो बेड जो हो जाता ऑब्जेक्ट हो जाता। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखते हैं। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फार का प्रयोग करेंगे सिंस का। तो भैया देख लीजिए यहाँ पर 4 बजे जो है एग्जैक्ट टाइम दे दिया, तो जब एग्जैक्ट टाइम जब भैया जब दे देता है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस दौरान हम सिंस का प्रयोग ना करके फार का प्रयोग करते हैं। तो फार, 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 फोर, फोर, ओ क्लॉक, फार फोर ओ क्लॉक, ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आई होप आपको बेटर स्टैंडिंग हुई होगी। क्या वह 2 दिन से व्यस्त है, अगर हम कह दें कि क्या वह 2 दिन से नहीं व्यस्त है, अगर हम ऐसे कह दें कि क्या वह 2 दिन से नहीं व्यस्त है, क्या वह 2 दिन से नहीं व्यस्त है। अब इसमें देख लीजिए हर जगह क्या है कि हर जगह रहा, रही, रहे नहीं होते, कुछ सेंस भी आता है, ठीक। व्यस्त है मतलब व्यस्त है मतलब कि काम चल रहा, जारी है। व्यस्त था नहीं, व्यस्त रह चुका है ऐसा नहीं, काम जारी है। तो क्या वो 2 दिन से व्यस्त है, तो ये हो जाएगा मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब उसके बाद जो है इसमें जो है क्या है, टाइम भी दे दिया है 2 दिन से, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ परफेक्ट भी हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या भी आ गया, यहाँ पर क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक।
अब जो है अब इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब इसका ट्रांसलेशन करने के बाद मतलब क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, 2 दिन से नहीं व्यस्त है। तो अब इसकी क्या कि अंग्रेजी को हम नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हैज। हैज क्यों है, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। तो ये हैज, ये हैज, हैज ही क्या हो जाएगा, हैज, हैज ही। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा हैज ही सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, हैज ही नॉट बीन, फिर उसके बाद फिर वर्ब। तो वर्ब में क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा इसका बिजी। वर्ब क्या हो जाएगा, बिजी। तो बिजी का आईएनजी फॉर्म कोई नहीं होता, बिजी में आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक, वो उसी से इंक्लूड हो जाएगा, मतलब कि उसमें आईएनजी फॉर्म लगाना गलत हो जाएगा, एक्सेप्शन रहता। ही हैज नॉट बीन बिजी, बिजीइंग नहीं होगा, आईएनजी नहीं लगाते हैं, ठीक, बिजी। अब बिजी, अब उसके बाद जो है यहाँ पर भी देख लीजिए ऑब्जेक्ट दिया है कि ही क्या हुआ, 2 दिन से नहीं व्यस्त है। तो उसमें देख लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जब भैया जब ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखते हैं। अब उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब जब ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट जब नहीं लिखेंगे तो उसके बाद अब क्या है कि अब उसके बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जैक्ट टाइम जब दे दिया है, तो एग्जैक्ट टाइम जब दे देता है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर टाइम कितना दिया है, टाइम 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, ठीक, फॉर 2 डेज। अब क्या हुआ, 2 साल से, क्या 2 साल से, तुम क्या 2 साल से नहीं दिल्ली, तुम क्या 2 साल से दिल्ली नहीं जा रहे हो। अगर हम ऐसे अगर हम कहें कि तुम क्या 2 साल से दिल्ली नहीं जा रहे हो, अगर इसका ट्रांसलेशन अगर ऐसे करना हो कि अगर हम कह रहे हैं कि तुम क्या, तुम 2 साल से दिल्ली क्या नहीं जा रहे हो, तुम 2 साल से क्या दिल्ली नहीं जा रहे हो। तुम क्या 2 साल से दिल्ली नहीं जा रहे हो, अगर हम कहने की तुम क्या 2 साल से दिल्ली नहीं जा रहे हो, तो जब ये हो जाएगा तुम क्या 2 साल से जब दिल्ली नहीं जा रहे हो, तो इसमें आप पहचानिए इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहाँ है और नेगेटिव सेंटेंस कहाँ है, एक बार आप पहचानिए। तो मैं इनको भर देता हूँ, एक बार आप पहचानिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर आ गया क्या, ये इंटरोगेटिव हो गया और नहीं नेगेटिव हो गया। रहा, रही, रहे वहाँ पर कंटिन्यूस हो जाएगा और समय की बात हो जाएगी तो परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है। तो जब इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसके अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट। अब यहाँ पर देख लीजिए, केवल अब एक चीज और आप जान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर इसको बनाने के लिए केवल हम इसमें क्या करेंगे, केवल हम इसमें क्या करेंगे, इसमें केवल क्वेश्चन वर्ड का मतलब इसमें हम केवल क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें केवल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे जब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हम ऐड कर देंगे तो ये एकदम ऐसे ही यहाँ पर केवल आगे क्वेश्चन वर्ड लगाना, बाकी सब ऐसे ही रूल फॉलो करते जाना है। तो क्या तुम 2 साल से, तुम 2 साल से क्या, तुम 2 साल से दिल्ली, तुम 2 साल से क्या दिल्ली नहीं जा रहे हो, ठीक, तुम 2 साल से क्या दिल्ली नहीं जा रहे हो। तो ये हमारा सेंटेंस सही है। तो अभी इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट। तो व्हाट, व्हाट, अब उसके बाद व्हाट। अब व्हाट के बाद इसमें हम क्या करेंगे, हैज या हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर हम हैज नहीं हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि यू प्लूरल है। व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू। अब उसके बाद देख लीजिए, हैज, हैव सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद क्या दिया है, बीन, बीन। तो व्हाट हैव यू
बीन, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो। अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ing, तो हो जाएगा गोइंग। अब यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो दिल्ली, ऑब्जेक्ट दिल्ली, दिल्ली। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट दिल्ली हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम फार का प्रयोग लगाएंगे सिंस का। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 साल एग्जैक्ट टाइम दे दिया है, तो अब यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, फार, फार। अब जो है कितना साल, 2 साल, तो 2 ईयर, फार 2 ईयर। तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अगर चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो चौथा सेंटेंस हो जाएगा, तुम्हारा शाम से कौन इंतजार नहीं कर रहा है। अगर हम चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें, चौथे सेंटेंस की, तो ऐसे कह दें कि तुम्हारा शाम से कौन नहीं इंतजार कर रहा है। तुम्हारा शाम से कौन इंतजार नहीं कर रहा है। तब देख लीजिए, अब इसमें जो है, इसमें नहीं भी आ गया और कौन भी आ गया, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसमें रहा आ गया तो कंटिन्यूअस, और इसमें जो समय भी दे दिया तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है, अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सब्जेक्ट वाक्य के बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखेंगे। कौन की अंग्रेजी क्या मतलब कौन को, कौन शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, हु, हु, HOW, हु। ठीक, हु। अब उसके बाद है या है, यहाँ पर देख लीजिए सिंगुलर है प्लूरल है, यू। यहाँ पर तुम्हारा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे, हैव, हैव, हु हैव। और उसके बाद यू, हु हैव यू, हु हैव यू। अब हु हैव यू सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नॉट, हु हैव यू नॉट, प्लस उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बीन, हु हैव यू नॉट बीन। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेट, तो वेट। अब वेट में हम क्या जोड़ देंगे, ing, तो वेटिंग। अब उसके बाद जो है, अब देख लीजिए यहाँ पर जो है कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर ऐसे होता कि तुम्हारा शाम से कौन नहीं इंतजार, तुम्हारा शाम से बगीचे में कौन नहीं इंतजार कर रहा था, तब तो ये तो ये बगीचा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। एक चीज़ और हम बता दें कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब बात करते हैं तो उसमें मोस्टली ऑब्जेक्ट नहीं दिए जाते हैं। इतना आप याद कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मोस्टली ऑब्जेक्ट नहीं दिए जाते हैं, मोस्टली ऑब्जेक्ट नहीं दिए जाते हैं। तो हमारी वीडियो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे है। तो चलिए, तो ये अब यही अब चार वीडियो ही हम बना पाएंगे, मतलब 4 सेंटेंस ही आपको समझा पाएंगे। तो तुम्हारा शाम से कौन इंतजार नहीं कर रहा है, तो यू हैव यू नॉट बीन वेटिंग। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, फार का। तो यहाँ पर देख लीजिए सिंस का प्रयोग होगा, सिंस, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है। तो सिंस, अब यहाँ पर कब से है, तो सिंस यूनी, सिंस यूनी। ठीक, ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो आई होप हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, हमारा लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ यार, अगर हमारी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अगर लग रहा है कि आपका भाई मेहनत कुछ कर रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।